वीडियो में हम रैशनल नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं जिससे कि आप रैशनल नंबर के सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं इन्फिनिटी तक, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब अगर इन नेचुरल नंबर्स के आगे हम ज़ीरो भी ऐड करें, यानी कि ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। इंटीजर्स क्या होते हैं? ज़ीरो हम रखेंगे बीच में और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स ज़ीरो के बाद, और उन नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स भी, यानी कि -1 -2 -3, यानी कि ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक और ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कंटेन करते हैं नेचुरल नंबर्स भी, होल नंबर्स भी और इंटीजर्स भी, यानी कि अगर इन तीनों की कॉम्बिनेशन हम देखें तो वो होते हैं रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल -5 -4 0 1 2 5। रैशनल नंबर आल्सो कंटेन्स ऑल अदर नंबर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के अलावा बाकी जो भी नंबर्स है, जैसे 1.5 3/2 4/2 5/2, रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को भी कंटेन करता है। यही यहाँ पर लिखा है, रैशनल नंबर्स आल्सो कंटेन ऑल अदर नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे -2/3 5/7, लेकिन q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हम अच्छे से डिफिनीशन देख लेते हैं। Rational numbers. A number which can be written in the form of p/q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया। Example -2/3 6/7 are all rational numbers. Properties of rational numbers की बात अगर हम करें, सबसे पहले देख लेते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, अगर हम रैशनल नंबर को ऐड करेंगे रैशनल नंबर तो वापस आएगा हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अगर हम माइनस करेंगे रैशनल नंबर तो हमारे पास आएगा रैशनल नंबर। लेकिन फिर से यहाँ पर रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर के साथ तो हमारे पास आएगा रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर इसकी, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे रैशनल नंबर से तो हर बार रैशनल नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिवीजन में जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन का रूल फॉलो नहीं होता। हम लिखेंगे फिर यहाँ पर रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर करेंगे, यानी a प्लस बी अगर हम करेंगे, और अगर फिर हम इसके बाद करेंगे b प्लस ए, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम a माइनस बी करेंगे फिर करेंगे b माइनस ए, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों? अगर हम 3 माइनस 2 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। लेकिन अगर हम 2 माइनस 3 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? +1। इसलिए रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक। इसी के बाद अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए के। क्यों? 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6। इसलिए रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह डिवीजन में अगर हम बात करें, a डिवाइड बाई b बराबर नहीं होगा किसके? b डिवाइड बाई a के। क्यों? 2 डिवाइड बाई 1 क्या होगा? 2। लेकिन 1 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 0.5। इसलिए रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर हम a को बाहर रखेंगे, पहले हम इन दो का एडिशन करेंगे, उसके बाद उसको a के साथ ऐड करेंगे, वो बराबर होगा किसके? अगर हम a और b को पहले ऐड करेंगे फिर उसको c के साथ जोड़ेंगे, वो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, a इंटू बी इंटू सी बराबर होगा a इंटू बी क्रॉस सी, यानी अगर पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर होगा? अगर हम पहले a और b को मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद c के साथ मल्टीप्लाई करें। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम b माइनस सी को पहले माइनस करेंगे फिर उसके बाद उसको a में से माइनस करेंगे, वो बराबर नहीं होगा किसके? अगर हम पहले a में से b को माइनस करें फिर उसके बाद c को माइनस करें। इसी तरह डिवीजन में भी यही रूल फॉलो होता है। तो रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा। ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल बी प्लस सी है यहाँ पर, तो ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या है? प्लस साइन, तो यहाँ पर प्लस साइन रखेंगे, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पर ए इंटू बी माइनस सी, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या साइन है? माइनस साइन, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? रैशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? यानी कि रैशनल नंबर को हम क्या ऐड करें तो कि वही रैशनल नंबर वापस आ जाए, तो जीरो।
ठीक, 0 यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर्स की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रैशनल नंबर को हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वही रैशनल नंबर वापस आ जाए। तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1। एडिटिव इनवर्स यानी कि अगर मेरा रैशनल नंबर है इसका इनवर्स क्या होगा -a, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a, यानी कि इसका वो नंबर बताना है इस रैशनल नंबर का जिसको हम इसके साथ जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, वो क्या होगा -a, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 3/5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3/5। अगर यहाँ पर हम इन दो को फिर जोड़ेंगे 3/5 प्लस -3/5 तो ये 0 आ जाएगा। -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +4, क्योंकि इन दो को जब हम जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स का वही मतलब होता है वो नंबर बताओ जिसको जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि हमें वो नंबर बताना है जिसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ए और ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये क्या है यहाँ पर 3/1, तो इसका आ जाएगा 1/3। तो ये था रैशनल नंबर्स का वन शॉट 5 मिनट का।